कारकूल कार एसी, डीसी रोड फाटक नियर यूफोन ऑफिस गुजरावाला। ब्राय राब्ता फसीउर रहमान डार 0321 6402439। करोला में, विड्स में, अल्टस करोला में ये वाली जो पुली है कंप्रेसर वाली, बहुत से लोग मेरे एसी वाले भाई से तोड़ के निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज विड्स का जेन्युइन कंप्रेसर जो गाड़ी के साथ लग के आता है, ये सेंसर वाला होता है और ये साथ में इसमें कोयल नहीं है। ये कंप्रेसर का क्लच अक्सर का खुलता नहीं, कैमरामैन। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये इसका क्लच है और इसके अंदर ये जो है बोल्ट लगा होता है, ये शाफ्ट ही होती है इसकी मदद से हम इसको खोलेंगे। आज हम इसका क्लच के साथ साथ आपको मुकम्मल नीचे से पुली भी उतार के दिखाएंगे और इसके अंदर जो इसकी रपटें होती हैं वो भी निकाल के दिखाएंगे। अक्सर औक़ात हमारे भाइयों से ये टूट जाता है। आपने परेशान नहीं होना, आपने एक दफ़ा वीडियो वॉच करनी है, इंशाल्लाह आपसे ये मसला नहीं होगा। अच्छा जी, इसे हम एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे, हम इसे क्लॉकवाइज नहीं खोलेंगे, यानी कि हम इसे पंजाबी ज़ुबान में कसेंगे तो ये खुलेगा। खोलने के साथ हमने इसे इस तरह, जैसे मैंने आपको हाथ से करके दिखाया, इस तरह करेंगे, ये बड़े प्यार से खुल जाएगा। ये कंप्रेसर मैंने पहले भी खोला था, इसलिए आसानी से खुल रहा है, थोड़ा सा टाइट भी हो सकता है। ये देखें, इसका गाटा टूटा था, इसका गाटा लूज़ है, ये टूटा भी हुआ ऊपर से। ये इस तरह आपने इसकी रिपटें निकाल लेनी है। इसकी ये रिपटें होंगी, ये सारी की सारी आपने निकाल लेनी है और आपने कोशिश करनी है ये एक भी घूमे ना। अगर ये रिपटें टूट गई तो आपको मसला बनेगा और ये परेशानी बन सकती है। ये रिपटों के बगैर ये कंप्रेसर नहीं चल सकेगा। अच्छा जी, अब आपको इसका पुली उतार के दिखाते हैं। इसकी पुली जो है वो आम 3 वाले पुलर से नहीं उतरेगी, क्योंकि ये प्लास्टिक की है। यही वजह है कि लोग इसे तोड़ के निकालते हैं। आपने परेशान नहीं होना, इस तरह का पुलर बनवा लें आप। ये पुलर बड़ी आसानी से कोई भी खरादी आपको बना देगा। ये पुलर की बहुत सी खासियत है, ये पुली तोड़ के नहीं निकालेगा, आपकी पुली बिल्कुल मुकम्मल निकलेगी। करोला में, विड्स में, अल्टस करोला में ये वाली जो पुली है कंप्रेसर वाली, बेल्ट वाली जो पुली होती है, ये आती है प्लास्टिक में और बहुत से लोग मेरे एसी वाले भाई से तोड़ के निकालते हैं। आपने आइंदा से इसे तोड़ के नहीं निकालना, आपने ये पुलर बनाना है, इसे बड़े प्यार से आपने निकाल लेना है। ये पुलर देख लें आप, इसका डिज़ाइन चेक कर लें, इसकी मैं फ़ोटो भी आपको दिखा देता हूँ। ये पुलर जो है आपने इसका इस्तेमाल करना है और बड़े ही आराम से ये पुली आपकी निकालेगा। इसका तरीका आप देख लें, इसको इस तरह हाथ से आपने बिठाना है एक साइड से और दूसरी साइड से भी बिठा के हल्की हल्की सी चोट लगा लेनी है। इस तरह पहले आपने हाथ से बिठाना है, मुकम्मल बिठा के इसको हल्की हल्की चोट लगानी है। इतनी ज़्यादा चोट भी नहीं लगानी कि पुलर लगाते लगाते ही हमारा जो है पुली टूट जाए। और साथ ही इसका ये देखें, जैसे कि ये डिज़ाइन बना हुआ है, इसका आगे नट लगता है बोल्ट के साथ। ये 12 का बोल्ट आप लगवा लेना और ये चेक कर लें। ये आपको डिज़ाइन इसका मैं एक दफ़ा फ़ोटो में भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये इस तरह आपने इसको टाइट कर लेना बोल्टों को। ये बोल्ट टाइट करने का फ़ायदा ये होगा कि इसकी जो पुली है उसके नीचे तक पुलर चले जाएगा और जब इसके ऊपर 3 वाला पुलर डालेंगे तो बड़ी आसानी से पुली को बाहर निकाल लेगा। ये आपने दोनों साइडें एक जैसी टाइट करनी है। आप इन दोनों साइडों को मुकम्मल टाइट कर लें। इतना अवर ज़ोर नहीं लगाना कि पुली पुलर के साथ ही टूट जाए। आपने इस बात का ख्याल करना है कि हमारा जो पुलर है वो पुली के नीचे आ जाए और हमारी जो पुली है वो बड़े ही प्यार के साथ 3 वाले पुलर से, जैसे कि आपको मैं आगे दिखाऊंगा, वो आ जाए। अगर आपका बोल्ट मुकम्मल नहीं हुआ तो आपने फिर एक हल्की हल्की सी चोट लगा लेनी है और इसे मुकम्मल करके, ये जो आपको मैं पुलर दिखा रहा हूँ ये हर किस्म की वर्कशॉप पे पड़ा होता है। जो भी गाड़ियों की वर्कशॉप हो उस पर ये 3 वाला पुलर आपको मिल जाएगा। ये तो बड़ी आसानी से मार्केट में भी अवेल है। अच्छा जी, इसका 360 में आपको दिखा रहा हूँ। ये कंप्रेसर है, ये विड्स वाला कंप्रेसर है और करोला वाला भी सेम ही होता है तकरीबन, थोड़ा सा पाइपों का फ़र्क होता है। करोला में भी ये विड्स वाला कंप्रेसर इंस्टॉल हो जाता है। इसकी फ़िटिंग सेम है, बस इसकी पाइप का हल्का फुल्का सा फ़र्क है। अच्छा जी, आते हैं इसकी पुली की तरफ। ये 3 वाला पुलर आपको मैं दिखाता हूँ आपने कैसे लगाना है। ये आपने बिल्कुल सेम उसी तरह लगाना है जैसे आप आम दूसरी पुलियों को निकालने के लिए लगाते हैं।
ये जी आपने इसको टाइट करना है और बड़े ही प्यार से इसे लगा लेना है। और ये पाने की मदद से आपने इसे टाइट कर लेना है। जैसे जैसे आप टाइट करेंगे वैसे वैसे हमारी पुली पुलर के साथ बाहर आ जाएगी, हमारा पुलर ही आएगा। इस तरह आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपने जेन्युइन कंप्रेसर की पुली का बैरिंग चेंज करना है, वो आवाज़ कर रहा है, तो आप बड़ी आसानी से उसे तोड़े बगैर निकाल सकते हैं। आपको मुकम्मल पुली की ज़रूरत नहीं होगी, आप इसका बैरिंग निकाल के चेंज कर सकते हैं। इसका बैरिंग मार्केट में अवेल है, वो मिल जाता है अच्छी बैरिंग वाली दुकान से। अगर आप बड़े बैरिंग स्टोर पे जाएंगे तो आपको इसका बैरिंग मिल जाएगा। अब आपको पुली ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। ये इसका गाड़ा टूटा था, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये टूटा हुआ था जिसकी वजह से कंप्रेसर उतारा गया है। अच्छा जी, अब आपको मैं ये मुकम्मल इंस्टॉल करके भी दिखाता हूँ कि आपने ये पुली इंस्टॉल कैसे करनी है। खोलना तो आपने सीख लिया है, अब आपने बंद करना भी सीखना है। ये हमने इसकी पुली बिठा ली है, इसकी पुली अभी मुकम्मल नहीं बैठी। ये देखें, ये भी एक औजार है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी आप बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं, नहीं तो आप एक बैरिंग इसके ऊपर रख के उसके साथ भी इसे पुली को लगा सकते हैं। अच्छा जी, इसको आपने ऐसे रखना है और इसके ऊपर चोट लगानी है। इसको रखने का मकसद ये है कि हमारी पुली दोबारा वही चीज़ है कि हमारी जो प्लास्टिक पुली है वो ना टूटे। ये कड़ी के बैरिंग के साथ कड़ी होती है अंदर लोहे वाली, उसके ऊपर रख के हमने इसे लगा लेना। आपने डरना नहीं है, आपने चोट लगानी है। ये इसकी पुली इस तरह नहीं टूटेगी अगर ये वाला पुलर भी आपके पास होगा तो। अच्छा जी, इसका आपने ऊपर लाग लगा लेना। ये टूटा हुआ है जिसकी वजह से मैं लाग नहीं लगा रहा। ये देखें जी, ये मैं आपको इसकी रिबट गलत बिठा के दिखाई है, आपने हरगिज़ ऐसे नहीं बिठानी। अगर आप ऐसे इसकी रिबट बिठाएंगे तो आपका कंप्रेसर लगाते ही आवाज़ करने लग जाएगा और काम नहीं करेगा, आप परेशान हो जाएंगे। आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपने इस तरह इसकी रिबट नहीं बिठानी। इसकी रिबट आपने बिठानी है इस तरह, जिस तरह मैंने आपको बिठा के दिखाई है। आपने ये कि की सारी रिबटें एक एक करके बिठा लेनी है। अगर तो आप इस तरह रिबटें बिठाएंगे कंप्रेसर की ये पुली के ऊपर और बिल्कुल इसी तरह फ़िट करेंगे तो आपका कंप्रेसर बिल्कुल जेन्युइन तरीके के साथ चलेगा, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। ये देखें, जैसे कि हमने ये सारी की सारी रिबटें एक एक करके बिठा ली हैं। अब आपको मैं इसका क्लच लगा के दिखाता हूँ कि इसका क्लच कैसे लगेगा। इसका क्लच लगाना भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आप एक दफ़ा देखें, इसे वॉच करें और आप इंशाल्लाह खुद ही बड़े प्यार के साथ इसे खोल भी लेंगे और लगा भी लेंगे। ये देखें, इसको उसके दंदों के अंदर बिठा के ऐसे बड़ी आसानी से दाईं तरफ घुमाना है और इसने खुद ब खुद क्लच ने बैठ जाना है। अगर आप गाड़ी पे लगा रहे हैं तो अगर आपने इस पुलर की मदद के साथ इसे इस तरह पकड़ना है। ये पुलर वो है जो मोटरसाइकिल वाले काम में इस्तेमाल होता है और आपको औजारों वाली किसी भी दुकान से ये वाला पुलर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अच्छा जी, इसको हमने टाइट करते हुए उल्टा करना है जिस तरह के हम खोलते हैं। ये देखें जी, हमारा बिल्कुल माशाल्लाह बेहतरीन फिटिंग हो गई है।